Namaste everyone, this is Jyoti Srivastav and you are watching Know and Value Your Inner Light। तो आपको मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं केदारनाथ की यात्रा की अनुभूति के बारे में बात करने जा रही हूँ। केदारनाथ बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, आप सभी जानते हैं। एक्चुअली 1-2 साल से यूट्यूब पे अचानक ही केदारनाथ के पट खुलने का वीडियोस मेरे सामने आने लगा था और उसमें बहुत सुंदर से उसको सजाया गया था और मैं देखती थी। और हमने केदारनाथ का मूवी भी देखा है, जैसा कि वो फ्लड आया था तो उससे पता था कि हाँ केदारनाथ उसमें थोड़ा बहुत दिखा मुझ कि वो कैसा दिखता है और थोड़ा बहुत आइडिया था, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था केदारनाथ के बारे में। और हाँ, 4 धाम में से एक केदारनाथ है ये पता था। तो अचानक ही उसका वीडियोस आने लगा और मुझे लगता था एक तो ये इतना दूर है, मैं कभी गई नहीं हूँ इतने दूर जगह। तो जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अद्भुत लगती हैं, दूसरे करते हैं लेकिन हमारे लाइफ में हमने खुद ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बहुत ज़्यादा अगर, तो हम उतना दूर का सोच भी नहीं पाते हैं। तो वो वीडियोस बार बार पॉपअप होती थी, मैं सोचती थी कि ये वीडियोस क्यों मेरे सामने आ रहा है बार बार, कि इतनी दूर तो मैं जा भी नहीं पाऊँगी। मन में एक ऐसा ही विचार रहता था कि और कुछ सिचुएशंस भी पर्सनल है तो पता ही नहीं था कि मतलब मैं जा सकती हूँ। एंड मैं अपने लाइफ में कभी भी अकेले, मतलब रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स इनके अलावा अकेले कभी किसी ट्रिप पे नहीं गई हूँ। स्कूल पे भी कभी कोई ट्रिप पे नहीं गई। तो ये जनवरी एंड के मंथ में मुझे मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रही हूँ, आई थिंक 2019 से कर रही हूँ। बीच में थोड़ा गैप आ गया था एंड उसके बाद 2023 से कंटिन्यूसली कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अभी एक फेज़ ऐसा लगा कि मुझे किसी के साथ मिलके, जो कोई मेरे से मेडिटेशन में जो ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस हो वैसे किसी के साथ कनेक्ट होके करना है। तो फिर जनवरी 2025 के एंड में मैंने किसी एक दीदी हैं उनसे कनेक्ट किया और फिर उनका मेडिटेशन ज्वाइन किया। वो खुद देहरादून की रहने वाली हैं एंड इतने सालों से, कई सालों से वो रह रही हैं वहाँ पे, मगर फिर भी वो कभी केदारनाथ नहीं गई थी। एंड फरवरी के एंड के बाद जब हाँ मार्च में आई थिंक उनको कुछ इंड्यूशंस आने लगे कि हाँ केदारनाथ जा सकते हैं हम लोग। एंड फिर सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, जितने भी हम मेडिटेशन वाले लोग थे। और फिर हमारा मन था कि फिर ये बात थोड़ी दिन के लिए रह गई, फिर हम रेगुलर हो गए। फिर अचानक से फिर से उनको लगा कि नहीं हमें जाना है, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना नाम बताओ और फिर वो बजट ये सब डिसाइड करके एंड फिर वो बताएंगी क्या क्या है। तो जब ये जाने का बात आया केदारनाथ का, मतलब 2 साल पहले मैंने वीडियोस ये सब देखा था उनका, थोड़ा थोड़ा क्लिप, कि वो पहाड़ है वहाँ पे, बर्फ़ है और ऊंची चढ़ाई है, इतना ही पता था, ज़्यादा नहीं पता था। और ये जाने का मुझे मौका मिला। तो अभी था क्वेश्चन कि मुझे, तो सबसे पहले मैं कभी अकेले कहीं गई नहीं, तो मुझे मेरे हस्बैंड से परमिशन लेनी थी। एंड मैं अभी कुछ खास अर्निंग नहीं है मेरी खुद की, तो जो है वो मैं मेरे हस्बैंड से मुझे हेल्प लेनी थी मनी से भी रिलेटेड, तो उनको सब बताना था, बजट ये सब। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको बताया। उनका मेन जो कंसर्न था वो सेफ्टी का था और फिर उन्होंने मेरे लिए टिकट करा दिया दिल्ली तक का। एंड उसके आगे से हमें बस का जो था वो हमारा ग्रुप के साथ ही करना था। तो मेरी टिकट हो गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अभी भी पूरी तो अभी स्टोरी बाकी है। उस समय तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं सच में चली जाऊंगी और फिर मुझे दर्शन मिलेंगे। तो एक्चुअली केदारनाथ मेरे लिए ऐसा रहा है कि जब भी वीडियोस ये सब आया है तो मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे कि एक छोटा बच्चा दूर किसी तारे को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो तारा को कैसे पकड़ सकता है, वो तो इतनी दूर है। तो मुझे ये फीलिंग होती थी केदारनाथ यात्रा के लिए। और तो कभी भी मतलब लगा कि ये
मेरे रीच के बाहर है, ऐसा सोचती थी। तो इसके लिए ज़्यादा क्यों सोचना, क्यों वीडियो इतना पॉपअप होता है। फिर जब ये अपॉर्चुनिटी आई और मेरे हस्बैंड ने टिकट कर दिया, तो ये मेरे लिए सबसे पहला तो मैजिक मेरे लिए यही था कि हाँ, वो मेरी टिकट हो गई है। और फिर हमारा ग्रुप जो है, जैसे हम बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हुए थे, उसमें से 26-28 लोग तैयार हुए थे। और हमारा जो टाइमिंग था, मई 11th को हमें दर्शन करना था, ऐसा हमारा डिसाइड हुआ था। और उसके लिए हमें 8th को पहुंचना है वहाँ, 8 या 9th को देहरादून पहुंचना है। एंड तो इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई। अब जो यात्रा ये शुरू हुई तो काफ़ी सारे लोगों का कैंसिल होने लगा, क्योंकि ये अभी, हाँ, जो एक आप लोग सभी जानते ही हैं कश्मीर में कैसा अभी सिचुएशन आया था। तो उसके वजह से भी काफ़ी लोगों को घर पे परमिशन नहीं मिली और बहुत लोगों नहीं निकल पाए, नहीं जा पाए। ऐसे करते 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 हम सिर्फ 11 लोग ही पहुँचे जो इस यात्रा में जा रहे थे। हम 11 लोग ही वहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग दिल्ली पहुँच के सब इकट्ठे होकर के, और फिर हम देहरादून पहुँचे। वहाँ पे हमारा स्टे था और हमें वहाँ से ही सबको एक साथ गुप्त काशी तक जाना था। एंड उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होने वाली थी, चढ़ाई। तो ये जो पूरा सिनेरियो था, मैं फ़र्स्ट टाइम पूरे के पूरे लोगों से मिल रही थी। नए नए लोग थे, सब काफ़ी ज़्यादा, सब ज्ञानी थे, मतलब बहुत नॉलेजेबल थे एंड वाइज थे और बहुत अच्छे लोग थे। एंड सभी लोग काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक खुद की एक्सपेक्टेशन हमारी हो जाती है, जैसे कोई पूजा पाठ करता है या कोई मेडिटेशन बहुत करता है, तो हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड और बहुत ही ज़्यादा कम्प्लीटली परफेक्ट इंसान होगा। तो ऐसा एक माइंड में सेटअप हो जाता है। वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे कोई कितना भी मेडिटेशन कर ले, कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हम सभी के अंदर रह जाती है, जो हमें हमेशा ही कोशिश करते रहना होता है। अपनी एक कमी आप हटाओगे तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटाओगे फिर एक और आ जाती है। ये मतलब आपको अपने ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना पड़ता है। तो जब हम सभी 11 लोग इकट्ठे हुए, हम सभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हम सभी ने, तो और सभी का बिहेवियर एक दूसरे के साथ हम देख रहे थे। कुछ चीज़ें जैसे मैं थोड़ा मुझे ऑब्ज़र्व किया मैंने कुछ चीज़ें, कि कहीं पे जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है, तो अगर उससे कोई कम इंटेलिजेंट है तो वो कहीं ना कहीं उसको ओवर पावर कर रहा है, उसकी बात को नहीं समझना चाहता है या कंट्रोल कर रहा है, और या फिर आप ये कह सकते हो दबा रहा है। ये बिहेवियर, छोटी बड़ी चीज़ें, किसी को मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो वो अपने मजाक में दूसरों के बारे में सोच नहीं पा रहा है कि शायद उसकी मजाक का लेवल जो है अब एक लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप का सिचुएशन मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मुझे अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है, मतलब मुझे ऐसे नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए, इस तरह से नहीं किसी के बारे में किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ सिचुएशन क्लियरली ऐसे हो रहे होते हैं कि आपको दिखता है कि क्या हो रहा है और उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। एक आपकी गट फीलिंग आपको बताती है। तो जो भी है, ऐसा ऐसा सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद फिर हमारी यात्रा शुरू हुई और हम वहाँ से गुप्त काशी से हम लोगों ने अपनी यात्रा सोनप्रयाग पहुँचे पहले हम, और वहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू हुई। अब हमने चल के जाने का पहले सोचा था, तो 2 लोगों को एक्चुअली, आपका जो ये केदारनाथ का यात्रा है, इसमें आपको बहुत ही पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग का जो हेलीकॉप्टर का, अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, और आई थिंक जो वहाँ का जो वो पथरीला जगह है, जो वो चढ़ाई है, पथरीली जगह चढ़ाई है, जिसमें ऐसे पत्थर है और आपका स्मूथ रोड नहीं है और चढ़ाई भी काफ़ी ऊंची है।
और वहाँ पे बारिश तो होती ही है। जैसे हम लोगों ने मई में सोचा था जाने का, हमारे मन में ये एक्सपेक्टेशन था कि मई में तो बारिश नहीं होगी, एटलीस्ट जून जुलाई के बाद से आती है बारिश। तो मई में भी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ये हल्की हल्की बारिश कभी जो तेज़ भी हो रही थी बीच बीच में, और कभी हल्की हो रही थी, और कभी साफ़ भी हमें मौसम मिल रहा था। तो वो जो होता है ना, इसकी वजह से जो ज़मीन है वो काफ़ी स्लीपी होने लगती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और अफोर्ड तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि आपको टाइम पे गवर्नमेंट की साइड से जो बुकिंग किया जाता है हेलीकॉप्टर की, वो आपको एकदम टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो विंडो जैसे खुलती है वैसे 1-2 मिनट के अंदर पूरे मंथ की हेलीकॉप्टर की बुकिंग फुल हो जाती है। उसी के कारण हमें 2 ही टिकट्स जैसे तैसे अरेंज हुई थी, वो भी लास्ट मोमेंट पे एजेंट्स के थ्रू। एंड इसमें बहुत सारा तो जो 2 लोग थे उन लोगों को मिल गया, एंड बाकी हम सभी को नहीं मिल पाया, तो हमने पैदल ही जाने का सोचा था। और ये जो जिसमें कि जो ऐसे ऐसे साइट्स है जिसमें कि वो जेन्युइन नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ के और अलर्ट होकर के अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है तो वो करनी चाहिए। ये तो मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बता देती हूँ बीच में, तो सॉरी। अभी अनुभूति के ऊपर बात करना है कि हाँ, मेरी इस पूरी जर्नी का कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये अनुभूति बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे मैंने फील की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ थी कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ।